हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल। वेलकम टू माय क्लास। कल मैं आपके लिए टाइम शेड्यूल लेकर आई थी। जो सीएस स्टूडेंट्स थे उनके लिए मैं टाइम शेड्यूल लेकर आई थी कि आपका पढ़ने का शेड्यूल क्या होना चाहिए। ठीक है, आज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये अपनी क्लास लेकर आई हूँ। ठीक है, जो 1 मॉड्यूल का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, अभी तो हमारा दिसंबर अटेम्प्ट आने वाला है। ठीक है, तो चाहे जून अटेम्प्ट हो या फिर दिसंबर अटेम्प्ट हो, तो जो भी अपना 1 मॉड्यूल देने वाले हैं, तो अब आपको क्या है कि अब किस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखिए, टाइम शेड्यूल तो आपका सेट हो गया, क्या क्या करना चाहिए, बट आपको कितने टाइम लिमिट में कितने सब्जेक्ट को लेकर चलना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है। भाई, हमारे एक मॉड्यूल में 4 पेपर्स होते हैं, बट हम उसको किस तरीके से पढ़ें कि हम पूरा पढ़ भी पाएँ, हम उसको रिवीजन भी कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने कल भी बोला था कि वो टाइम शेड्यूल भी मेरा था, और आज भी जो है वो मेरे ही अकॉर्डिंग है। मैं हमेशा किस अकॉर्डिंग पेपर्स को लेकर चलती थी, किस अकॉर्डिंग मैं सब्जेक्ट अपना तैयार करती थी, उस हिसाब से मैं कैसे रिवीजन करती थी, ये सब मैं आज भी अपना ही लेकर आई हूँ। ये सब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो मैंने क्लियर किया है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको जो है बता रही हूँ ये सब। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट है जो पहले आज की जो वीडियो है वो सिर्फ 1 मॉड्यूल वाले बच्चों के लिए जो 1 मॉड्यूल देना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, सबसे पहले क्या, फर्स्ट सेकंड 2 सब्जेक्ट फॉर 1 मंथ। ठीक है, अब देखिए, जो आपका जून में अटैम्प्ट हो या दिसंबर में अटैम्प्ट हो, आपके पास 5 महीना होता है, क्योंकि जो 6 मंथ्स होता है उसमें तो आपका एग्जाम ही होता है, तो आपके पास 5 मंथ्स होते हैं। ठीक है, 5 महीना होता है आपको पेपर देने के लिए। तो वो 5 महीने में आप किस तरीके से पढ़े वो बताती हूँ। मैं क्या करती थी कि सबसे पहले 1 मंथ को लेती थी। ठीक है, पहले हमारा 1 महीना आता था जिसमें मैं 2 सब्जेक्ट, मैं हमेशा 2 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ती थी। ठीक है, पहले 2 सब्जेक्ट लेती थी, फिर 2 सब्जेक्ट लेती थी, इस तरीके से पढ़ती थी। तो पहले 1 मंथ के लिए हमारा 2 सब्जेक्ट हम लोग टेक इन करेंगे। ठीक है, अब जैसे कोई फर्स्ट मॉड्यूल दे रहा है तो वो जीआईजेल ले सकता है एंड कंपनी लॉ ले सकता है, और जो सेकंड मॉड्यूल दे रहा है वो हमारा एफएसएम ले सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले सकता है, या फिर ईबीसी ले सकता है। अब सोचेंगे आप इस अकॉर्डिंग क्यों रखें, क्योंकि देखिए, जीआईजेल थोड़ा इजी होता है कंपैरिजन टू द कंपनी लॉ, तो एक हार्ड पेपर हो गया और एक इजी पेपर हो गया। उसी अकॉर्डिंग ईबीसीएल थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, लेंदी होता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड हो गया। और जो एफएसएम होता है ये हमारा जो है ऑप्शनल होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो ये थोड़ा सा इजी होता है हमें पढ़ने के लिए, मतलब इसके कंपैरिजन। ठीक है, वैसे तो सभी हार्ड है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा इजी होता है। तो अगर आप एक हार्ड पेपर और एक ईजी पेपर लेके पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, मैं क्या करती थी, 15 दिन हो गया, अगर आप 15 दिन ले लो पहले एक सब्जेक्ट का, और 15 दिन ले लो दूसरे सब्जेक्ट का। ऑब्वियसली बात है, आपके पास बहुत टाइम तो होता नहीं कि आप आराम आराम से पढ़ो। ठीक है, तो 15 और 15 दिन में आप 1 महीना लो, और 15 दिन में दोनों को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। जैसे पहले 15 दिन ये पढ़ लो और फिर अगले 15 दिन में ये पढ़ के अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो पहले 2 सब्जेक्ट को लो। ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंडली आप टेक इन करो 2 सब्जेक्ट 1.5 महीने के लिए। अब आप सोचेंगे यहाँ पे 1.5 महीना क्यों लिया है, क्योंकि आगे जो हमारे सब्जेक्ट है वो थोड़े हार्ड है। ठीक है, जैसे क्या है कि फर्स्ट मॉड्यूल में हो गया एसबीईसी, ईजी है, और सेकंड मॉड्यूल में सीएम में, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी थोड़ा ईजी है। और एसबीईसी इसलिए ईजी क्योंकि वो कंपनी लॉ से रिलेटेड होता है, तो थोड़ा ईजी रहता है एसबीईसी। ठीक है, और अगर बात करते हैं टैक्स और एसएलसीएम, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। फर्स्ट मॉड्यूल वालों के लिए टैक्स और सेकंड मॉड्यूल वालों के लिए एसएलसीएम, ये बहुत ही ज़्यादा उन्हें हार्ड होता है। तो इसको 15 दिन में कंप्लीट कर पाना ईजी नहीं होता। तो इसके लिए मैं क्या करती थी, 1 मंथ टेक इन करो, इसको पूरे 1 मंथ में कंप्लीट करो, जो भी एक मॉड्यूल दे रहा है 1 मंथ में कंप्लीट करो। और ये तो इजी है, ये तो 15 दिन में हम कंप्लीट कर ही सकते हैं। तो इसको 15 डेज के अकॉर्डिंग पढ़ो और इसको 1 मंथ के अकॉर्डिंग पढ़ो, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसको 1 मंथ में कंप्लीट करो। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया आपका, टोटल हो गया आपका 2.5 महीना, 2.5 महीने में हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा है टेक इन 15 डेज मोर फॉर क्लियर योर कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑल सब्जेक्ट। हो सकता है कि भाई आपको कोई इमरजेंसी हो, या फिर आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाया हो 15-15 या फिर 15 1 महीने के हिसाब से, तो आप 15 दिन एक्स्ट्रा लेके चलो। हालांकि आप कोशिश करो कि आपके इतने दिनों में ही कंप्लीट हो जाए, बट हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, तो 15 दिन हम और ले सकते हैं। 15 दिन में आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। ठीक है, तो टोटल आपका 3 मंथ्स हो गया। ठीक है, 15 दिन और मिल गया, तो आप पूरे अपने कॉन्सेप्ट को 3 महीने में कंप्लीट कर दो। 3 महीना होने के बाद आपके चारों सब्जेक्ट के लिए आपके पास 2 महीना और बचता है। ठीक है, क्योंकि 5 महीना टोटल है, 3 महीना हो गया, 2 महीना आपके पास और बचा। अब ये 2 महीना आपका पूरा रिवीजन के लिए होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने पूरा पढ़ लिया, अब आपको रिवीजन करना। और रिवीजन कैसे कर रहे हैं, 4 सब्जेक्ट 15-15 दिन में डिवाइड कर दो। जैसे कि 15 दिन हो गया जीआईजेल या एफएसएम के लिए, 15 दिन हो गया एसबीईसी या सीएमए के लिए, 15 दिन हो गया कंपनी लॉ या ईबीसीएल के लिए, 15 दिन हो गया टैक्स और एसएलसीएम के लिए। तो 2 महीना है,
4 सब्जेक्ट है, 15 डेज में इसको डिवाइड कर दो और इस तरीके से अपना रिवीजन कर लो। फिर जिस मंथ में आपका एग्जाम है, जो एग्जाम होगा उस हिसाब से अपने नोट्स की अकॉर्डिंग उसको रिवीजन करके आप एग्जाम दे दो। तो ये 2 महीने में अपना रिवीजन कंप्लीट कर लो। तो ये इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। देखो कोई भी होती है कि जब तक आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे पढ़ने की, ठीक है, तब तक आप उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप स्ट्रैटेजी के साथ ही पढ़ोगे तो ही प्रोफेशनल एग्जाम्स को आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो मैं इसी अकॉर्डिंग पढ़ती थी, तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। तो आप अगर आपको सही लगे तो आप इस चीज़ को प्लीज़ फॉलो करना और मेरा उम्मीद है कि आप इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप करना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।